वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल बिलाखिर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और जो गिरफ़्तारी थी अल कादरिया ट्रस्ट की वजह से, उस सिलसिले में उस केस की वजह से इनकी अमल दरामद में हुई। अब वो ट्रस्ट केस क्या था वो आप सबको भी पता है, उसकी मुख्तसरन मैं आपको अहवाल बताती चलूँ। नाज़रीन, उसमें यह था कि जो मलिक रियाज साहब थे उनके 190 मिलियन पाउंड रकम जो थी वो बरतानिया ने पाकिस्तान के हवाले की थी कि ये चोरी करके जनाब किसी तरीके से मलिक रियाज साहब बाहर ले गए हैं और ये आप अपने कौमी ख़ज़ाने में जमा करें। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या किया कि वो काबीना की अप्रूवल से वो जो रकम थी वो दोबारा मलिक रियाज साहब को हवाले दे दी और इस इज़हार तशक्कुर के तौर पर मलिक रियाज साहब ने कोई 458 केनाल जो ज़मीन थी वो अल कादरिया ट्रस्ट के हवाले से इमरान खान साहब उनकी बेगम के नाम की। नाज़रीन, ये था वो केस कि जिसके ऊपर इनकी जो बेल थी वो मुस्तरद हो गई थी और कहा जा रहा था कि इनकी किसी भी वक्त अरेस्ट इनको किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब इसको किसी खाते में नहीं लेकर आ रहे थे। और हमने देखा कि कल वो बैठे हुए थे, बायोमेट्रिक करवा रहे थे, अपनी 7 ज़मानतों के लिए मज़ीद 7 ज़मानतें लेने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान आनन फानन जब रेंजर्स आती है उनको आते देख कर तो जो उनके अंदर रूम के अंदर चंद बुकला और चंद जो लौंडे लपाड़े मौजूद थे उन्होंने क्या किया कि दरवाजे की लगा ली कुंडी और वो समझे कि जनाब जैसे पंजाब पुलिस आती थी, जैसे वो इस्लामाबाद पुलिस आती थी, ऐसे ये भी देख के और नेगोशिएशन करेंगे और हम कह देंगे कि निश्ता हमने तो कोई गिरफ्तारी नहीं देनी और ये चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये तो थी रेंजर्स, ये तो थी आर्मी। ये वही आर्मी थी कि जब इनके गले पर हाथ पड़ा और जब इन्होंने मेजर नसीर के ऊपर अटैक किया तो दरअसल हकीकत गिरफ्तारी तो उसी सीन में हुई है। नसीर के ऊपर इन्होंने अटैक किया तो जनाब फिर रेंजर आई। रेंजर ने जब देखा कि कुंडी लगी हुई है उन्होंने शीशे तोड़े, वो अंदर एंटर हुए। यहाँ तक तो सीन नाज़रीन नज़र आए और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। और फिर हम जो अगला सीन देखते हैं वो ये सीन देखते हैं कि एक तरफ से एक ने पकड़ा है, दूसरी तरफ से दूसरे ने पकड़ा है और इमरान खान बड़े तेज़ी से उन्हीं कदमों से नाज़रीन जा रहे हैं कि जब वो आए थे, जब वो वहाँ पर एंटर हुए थे बायोमेट्रिक करवाने के लिए, तो वो नाज़रीन बड़े मज़े की बात है कि वो व्हील चेयर पर आए हुए थे और वो ये शो करवा रहे थे कि मुझसे तो चला भी नहीं जाता, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे वो सीन याद आ रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और जो दूसरे लीडरान जब जाते थे और जब वो बीमार हो जाते थे तो यही इमरान खान साहब मजाक उड़ाते थे, यही इनके लौंडे लपाड़े मजाक उड़ाते थे कि देखें जी जब इनको अदालतें बुलाती हैं तो ये बीमार हो जाते हैं, ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ये तो ड्रामा करते हैं, ये तो फ्रॉड करते हैं। अब इमरान खान साहब, मैं कहती हूँ, दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे उसी लाइन पे चलते हुए जब वो कल एंटर हुए हैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए तो वो व्हील चेयर पे थे, लेकिन जब हमने उनको कल जाते हुए देखा तो वो जनाब धक्के पड़ते पड़ते उन्हीं टांगों से तेज़ी से गुजर के तो वो रेंजर की जो थी ब्लैक गाड़ी उसके अंदर बैठे और वो चले गए। तो नाज़रीन, उसके बाद हमने कल देखा कि कल खूब तोड़ फोड़ हुई, खूब पहले तो लोग नहीं निकले, लेकिन कल जब सोशल मीडिया पे खूब स्पेसेस के अंदर लोगों को इश्तिहाल दिलाया जाता रहा, ऐसी ऐसी वीडियो आई, वो हमें मिशी खान साहिबा नज़र आई कि वो जो इस उम्र में ये 50 की एज में वो जनाब कभी वो इमरान खान की गाड़ियों के साथ साथ भाग रही होती हैं और कल वो रोते हुए अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के लोगों को कह रही हैं कि आप लोग बगैरत हैं, आप लोग फोम पे अपने मैट्रेस लेटे हुए आराम कर रहे हैं, बाहर निकलें, इस हुकूमत को चलता ना रहने दें और इनको जीना हराम कर दें। तो फिर हमने देखा कि थोड़े बहुत लोग शाम के वक्त जमा होने शुरू हुए हैं और वो जो थोड़े बहुत लोग जमा हुए उन्होंने खूब तोड़ फोड़ की, जिसके हाथ जो आया उन्होंने जलाया, गाड़ियों को आग लगाया, फिर वो कोर कमांडर के घर तक पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ की। और नाज़रीन, ये सवाल यहाँ पे ये होता है कि उस वक्त पंजाब पुलिस कहाँ थी, उस वक्त ये रेंजर कहाँ थी, इनको क्यों नहीं रोका गया? इनको रोकना चाहिए था, इनको पट्टा डालना चाहिए था, क्योंकि नाज़रीन ये इतना गलत नेगेटिव इमेज किया है। कल आपने देखा होगा कि ये जो कोर कमांडर के घर के अंदर ये जो तोड़ फोड़ हुई है, इसकी सारा दिन जो वीडियो थी ये नाज़रीन इंडियन टीवी पे चलती रही और वहाँ पे वो कहते रहे कि देखें जनाब अवाम ने कोर कमांडर के घर पे अटैक कर दिया। हालांकि ये अवाम नहीं थे, ये चंद गुमराह मुश्ताल लोग थे कि जो इश्तिहाल में आकर, जो बातों में आकर, जो उकसाने पर आकर जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की। तो पता ये चला कि ये एक स्ट्रेटजी थी, ये एक रेंजर की स्ट्रेटजी थी, ये वफाकी हुकूमत की स्ट्रेटजी थी कि लोगों को जितना इन्होंने गुस्सा निकालना है, भड़ास निकालना है, निकालें, इनको हम बाद में CCTV फुटेज की मदद से इनको अरेस्ट किया जाएगा। और फिर कल हमने लोगों ने नाज़रीन देखा कि रात तक यही धमा चौकड़ी मचती रही। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान का अहवाल यह है कि उन्होंने पहले तो मना किया कि वो अपना मेडिकल कुछ भी नहीं देंगे, अपना मेडिकल नहीं करवाएंगे। ज़ाहिर बात है, मेडिकल क्यों करवाते? अगर वो खून का टेस्ट देते तो पकड़ा चला जाता कि उनकी रगों में क्या क्या दौड़ रहा है, कौन कौन सी मंशियात दौड़ रही है। और अगर वो अपना वैसी फ़िज़िकली टेस्ट करवाते तो पता चलता कि वो जो टांग
6 महीने पहले जिनके ऊपर नाम नहाद वो जो गोली छू के जो उनको गुजरी थी, तो उसका ज़ख़म क्या है, सच है या नहीं सच, और बाकी वहाँ पे स्वेलिंग है कि नहीं। बहरहाल किसी भी तरीके से उनको राज़ी किया गया और 2 मेडिकल बोर्ड बैठे और उन्होंने उनके जो थे सारे वो जो सैंपल वगैरह थे वो हासिल किए। नाज़रीन, आज की सूरत हाल ये है कि अभी जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, शाह महमूद कुरैशी मंजर आम पर आते हैं और वो सहाफ़ियों से बात करते हुए चीख करते हुए कहते हैं कि जनाब हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों ने एक गमला नहीं तोड़ा। जी आप भी सही सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक गमला नहीं तोड़ा, बाकी बात सही कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बात गलत नहीं कर रहे, एक गमला नहीं तोड़ा, उन्होंने गमले तोड़े हैं, उन्होंने दरख्तों को आग लगाई है, उन्होंने गाड़ियाँ जलाई हैं, उन्होंने कोर कमांडर के, उन्होंने आर्मी की तनसीबात पे हमला किया है, उन्होंने जहाज़ जला दिए हैं। एक बार जो हाइपर स्टोर जो फोर्ट्रेस के आगे वहाँ पे एक जहाज़ खड़ा होता था, उन्होंने उसको जला दिया। गमला तो वाकई उन्होंने नहीं तोड़ा, उन्होंने तो बाकी नहीं तोड़ा, उन्होंने तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर अटैक किया, बड़ी बड़ी चीज़ें तोड़ी है। पता नहीं है शाह महमूद कुरैशी को कौन इस किस्म के बातें बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि जनाब वो तो सारे जितने भी थे ना इनके जो गुल गपाड़े मचाते हुए लौंडे लपाड़े, उन सब के हाथ में थी तस्बीहें, सर पे थी टोपी, और वो नमाज़ पढ़ते पढ़ते उन्होंने वो पुरअमन एहतजाज किया, उसके बाद घर पे को लौटाए। ये मेरे ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब कहना चाह रहे होंगे। चलें, बहरहाल आज तक नाज़रीन ये सीन है कि अब इमरान खान साहब जब उनको नेब में पेश किया जाएगा तो उनका 14 रोज़ा रिमांड मांगा जाएगा और मेरा ख्याल है कि उनको रिमांड मिल जाएगा। और ये भी शुनीद है, कहा जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर हो सकता है इमरान खान साहब को वो रिहा भी कर दें। नाज़रीन, चलते चलते मैं ये बात भी करती चलूँ कि जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जा रहा था तो उससे थोड़े अरसे पहले जब वो आ रहे थे बायोमेट्रिक करवाने के लिए, तो गाड़ी में बैठे हुए इमरान खान साहब ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी। उसमें इमरान खान साहब फरमा रहे थे, ISPR साहब कह के मुखातिब करके कह रहे थे कि जनाब आप कोई अनोखी मखलूक नहीं है और हमारी भी इज़्ज़त है और मुझे तो 50 साल से लोग जानते हैं। मैं वैसे इस बात पे बड़ी हैरत ज़दा हुई कि पहले तो ये कहते थे कि मेरी 22 साल की जद्दोजहद है, चलें आप 22 साल में आप 4-5 साल और ऐड कर लें, चलें आप 10 साल और ऐड कर लें, 30 साल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जनाब उन्होंने फरमाया कि मुझे तो लोग 50 साल से जानते हैं और मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूँ, सो कॉल्ड लीडर। तो आपकी यानी कि कहना ये चाह रहे थे कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझे मुखातिब करके कहें। मैं कहती हूँ नाज़रीन, इमरान खान साहब को ये जो अब ये जो रेंजर और ये जो आर्मी अभी जो कुछ भुगत रही है ना, ये अपना किया ही भुगत रही है। इमरान खान साहब को इस स्टेज पर लाने में आर्मी ही का हाथ था। इस गुब्बारे में जितनी हवा भरी है उन्होंने ही भरी है कि आज इनके सर चढ़ के इनका ये जो जादू है इमरान खान साहब की शक्ल में ये बोल रहा है और आज ये उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये आज उन्हीं को कह रहे हैं कि ISPR साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करते हुए। अब नाज़रीन, मैं कहती हूँ इनके जो लौंडे लपाड़े हैं, इनके जो जूतियाँ हैं, अब उनको नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब किस तरह से एक इदारे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने, जो आपको याद होगा गुजरने वाला जलसे में बाजवा साहब का नाम लिया था, तो इनके यही लौंडे लपाड़े यही ने इनके जूतिया थे कि वो चीखते थे, कहते थे कि जनाब कैसे देखें ये आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और हाँ, असद उमर साहब ने भी इनके इस गिरफ्तारी से पहले एक प्रपोज़ल दिया था कि जनाब आसिम मुनीर को और जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर को और इमरान खान साहब को एक रूम में बंद करके तो कुंडी लगा दें और उनको खूब गिले शिकवे करने दें। नहीं तो क्यों गिले शिकवे करने दें? मेरा तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, किस लिए गिले शिकवे करने दें? इमरान खान साहब का इस वक्त स्टेटस क्या है? इमरान खान साहब तो अपोजिशन में भी नहीं आते ना, कि जब अपोजिशन में शहबाज शरीफ और जो PDM थी, जब ये मिलते थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो इमरान खान साहब इसी बात पे एतराज़ करते थे कि इनका स्टेटस क्या है, ये क्यों जाके एस्टैब्लिशमेंट से मिल रहे हैं। अब इमरान खान साहब के जो हवारी हैं असद उमर साहब भी इसी बात को लेके बैठे हैं कि जनाब इनको एक मिलने दें और इनको गिले शिकवे इनके ख़त्म होने चाहिए। चलते चलते आखिर में नाज़रीन एक और बात मैं करती चलूँ कि आज मैंने उनका इमरान रियाज खान साहब का भी मैंने ब्लॉग सुना, उसमें वो फरमा रहे थे कि जनाब वो पूरी अवाम, पूरे जो 40 करोड़ इनके लिए ना 40 करोड़ ही होते हैं, वैसे तो हमारे 23-24 करोड़ तक पहुंच चुके हैं जनाब। वो सारे के सारे सड़कों पर थे और लोग गोलियां खा रहे थे और फिर खड़े हो जा रहे थे। तो मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रही। आप व्लॉग उठा के ज़रा इमरान रियाज खान का देखें, उसमें उन्होंने यही फरमाया कि लोगों को गोलियां पड़ रही थी और वो फिर भी खड़े हो रहे थे और अपने लीडर के लिए वो निकले हुए थे। जनाब वो इसी किस्म के उन्होंने सोचे छोड़े हुए हैं। तो उनके मुताबिक तो ये है कि जनाब आलम इस्लाम का लीडर जो है वो पकड़ा गया है, उन्होंने पुर्तगाल किया है, उन्होंने तो जनाब वो तैयब अर्दोगान को भी पीछे छोड़ दिया है और इनको आलम इस्लाम का लीडर कंसिडर कर दिया है। तो नाजरीन ये था अब तक की सूरत हाल। जैसे जैसे सूरत हाल चेंज होगी, जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको साथ के साथ मुतला करते जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।